हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी और केबीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। कंपनी के गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो 1 से 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बना। तो भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। तो प्रथम मदरसा स्थापित किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसा स्थापित किया गया, जो किया है वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, इसलिए नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एसएससी में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एसएससी हो, केबीएस हो या सुपर टेट हो, मतलब टीचर एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। तो भारत में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को, क्योंकि प्रेस को बिल्कुल फ्री किया था, वो भी इन्हीं के शासनकाल में मीडिया को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। तो इसीलिए इनको क्या कहा था? मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। किसको व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से याद किया जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण याद किया जाता है? किनको? लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी को व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से याद किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। शिक्षा संबंधी सुधारों में सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो शिक्षा संबंधी सुधारों को वुड डिस्पैच को लागू किया गया लॉर्ड डलहौजी ने, या शिक्षा का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। वुड डिस्पैच मतलब शिक्षा का घोषणा पत्र। तो किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए जो इन्होंने कराए हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही मुंबई से ठाणे के बीच जो भी 34 किलोमीटर रेल चली थी, वो पहली बार इन्हीं के शासनकाल में चली थी, इसीलिए इनको रेलवे से का जनक माना जाता है। किसके कारण भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ? तो द बंगाल गजट का पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ है, वो किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रकाशित हुआ है। अगर पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो जेम्स हिक्की ने किया है। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ था। वो भी कौन से? 1872 में। 72 में हुआ था, लेकिन 1881 में इसको कंटिन्यू कर दिया गया था। नेक्स्ट होता है। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे विभाग इनके शासनकाल में प्रारंभ हुए थे, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का इनको कहा जाता है जनक। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल? लॉर्ड कर्जन के। बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1905 में। तो ये दोनों तरीके क्वेश्चन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसके शासनकाल में? कर्जन के। कब हुआ था? 1905 में।
भारत में सन 1981 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल जनगणना कराई जाती है। तो किसके शासनकाल में नियमित हुई है? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना लागू हुई है। और शुरुआत किसके हुई? लॉर्ड मेयो के 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई? मुंबई में। भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ इन्हीं के शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? तार सेवा का भी प्रारंभ हुआ है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेंटिंक के सहयोग में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये वाला। भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसे बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, भारत में पहली बार कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की है। तो किसने की? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में एक हाई कोर्ट की स्थापना की। सारे राज्यों में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की है। तो लॉर्ड कैनिंग है। किसके काल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा? तो मुंबई पहुंचा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। किसके साथ? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोरेक्ट एक्ट 1919 में किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो 1919 में। किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके काल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। सॉरी। तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। किसके काल में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना, अगर वायसराय की बात करेंगे प्रथम की, तो लॉर्ड कैनिंग। या अंतिम गवर्नर जनरल की बात पूछे तब भी लॉर्ड कैनिंग, या प्रथम वायसराय बना तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय बना लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय बना लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम वायसराय बना तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय बना तो लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छे से पॉइंट याद कर लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज ना होइए कौन अंतिम वायसराय है, कौन अंतिम गवर्नर जनरल है, सब कन्फ्यूज नहीं होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित है, जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं सारे जीके के अच्छे अच्छे पॉइंट आपको अच्छे से याद करा दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ।
तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।